स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग नवंबर महीने में जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन हुआ है, आज हम उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को देखेंगे। यह लेक्चर आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए, जैसे एसएससी, एनटीपीसी, मेंस, सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि निधन से संबंधित परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले व्यक्ति देखते हैं जिनका नवंबर महीने में हाल ही में निधन हो गया, वह है पुनीत राजकुमार। हम जानते हैं कि पुनीत राजकुमार का हाल ही में निधन हो गया। यह एक कन्नड़ सुपरस्टार थे और दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया। और पुनीत राजकुमार को अप्पू के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 2002 की फिल्में की और 2002 के फिल्मों के बाद ये अप्पू के नाम से प्रसिद्ध हुए। पुनीत राजकुमार की अगर हम बात करें तो ये एक प्रसिद्ध गायक भी थे। इसके अलावा नृत्य कौशल शैली से भी जुड़े हुए थे। इसके अलावा पुनीत राजकुमार गेम शो हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर के कन्नड़ संस्करण के कन्नड़दा कोट्याधिपति के प्रस्तुतकर्ता भी थे। चलिए अगले व्यक्ति के बारे में अगर हम देखते हैं तो अगले व्यक्ति है एलन डेविसन। हाल ही में एलन डेविसन का भी निधन हो गया है। ये प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के खिलाड़ी थे। एक प्रसिद्ध गेंदबाज भी थे। इन्होंने लगभग 44 बार अपने टीम यानी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व किया है। बाएं हाथ के प्रसिद्ध गेंदबाज थे। तो पूछा जा सकता है एलन डेविसन जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? आंसर होगा क्रिकेट क्षेत्र से संबंधित थे। और कौन से टीम के प्रसिद्ध गेंदबाज थे? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलियाई टीम के प्रसिद्ध गेंदबाज थे। चलिए इसके बाद अगर हम देखें तो अगले व्यक्ति है अहमद शाह अहमदजाई। हाल ही में अहमद शाह अहमदजाई का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनका निधन अफगानिस्तान में हुआ है और ये अफगानिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अहमद शाह अहमदजाई ने 1996 तालिबान अधिग्रहण से पहले 1995 और 96 के दौरान ही राष्ट्रपति उस समय थे बुरहानुद्दीन रब्बानी। इनके अधीन अफगानिस्तान के एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया, जिनका नवंबर महीने में निधन हो गया। याद रखिएगा, अहमद शाह अहमदजाई अफगानिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। चलिए इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो अगले व्यक्ति है तारक सिन्हा। तारक सिन्हा का हाल ही में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध क्रिकेट कोच थे और द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। अगर इन्होंने देखे तो प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ियों को इन्होंने ट्रेनिंग दिया है, जैसे मनोज प्रभाकर, रमन लांबा, अजय शर्मा, अतुल वासन, सुरेंद्र खन्ना, संजीव शर्मा, आकाश चोपड़ा, अंजुम चोपड़ा, रुमेलीधर, आशीष नेहरा, शिखर धवन और ऋषभ पंत जैसे भारत के कुछ बेहतरीन क्रिकेटरों को इन्होंने प्रशिक्षित किया, ट्रेनिंग दिया है। इनका हाल ही में निधन हो गया है। नाम याद रखिएगा, तारक सिन्हा एक प्रसिद्ध क्रिकेट कोच थे। इसके अलावा देखिएगा अगला नाम है कोनेरू रामकृष्ण राव। कोनेरू रामकृष्ण राव का भी नवंबर महीने में निधन हो गया है। ये प्रसिद्ध शिक्षाविद और एक शिक्षक और दार्शनिक भी थे। इसके अलावा अगर हम देखें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में भी अपनी एक प्रमुख स्थान बनाए हुए थे और अमेरिका स्थित पैरा साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, इंडियन एकेडमी ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2011 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो फ्रेडरिक विलियम डी क्लार्क, इनका हाल ही में कैंसर के कारण निधन हो गया है। ये दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं और अगर हम देखें तो दक्षिण अफ्रीका के अंतिम श्वेत व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए और वह सितंबर महीने के 1989 से लेकर 1994 के बीच में ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। और फ्रेडरिक विलियम डी क्लार्क और नेल्सन मंडेला को संयुक्त रूप से रंग भेद को समाप्त करने के लिए, काले और गोरे में भेदभाव को समाप्त करने में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्हीं योगदानों को देखते हुए नेल्सन मंडेला के साथ इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
तो विश्व हिंदू परिषद के पूर्व चेयरमैन, विश्व हिंदू परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष आनंद शंकर पांड्या, इनका हाल ही में निधन हो गया। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि आनंद शंकर पांड्या का हाल में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे या किस संस्था के पूर्व उपाध्यक्ष थे? आंसर होगा विश्व हिंदू परिषद। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं अगले महत्वपूर्ण व्यक्ति है बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे। तो बलवंत मोरेश्वर का हाल ही में निधन हो गया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रख्यात प्रसिद्ध इतिहासकार थे, वक्ता थे और महाराष्ट्र के प्रसिद्ध लेखक भी रह चुके हैं। 99 वर्ष की अवस्था में नवंबर 2021 में इनका निधन हो गया है। इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन के बारे में बहुत कुछ लिखा, विस्तार पूर्वक अपने किताबों में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में वर्णन किया। इसलिए बाबा साहेब पुरंदरे को शिव शाहिर के नाम से भी जाना गया। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में विस्तार से लिखने के कारण इनको एक उपाधि दी गई, उपाधि का नाम था शिव शाहिर। इसके अलावा अगर हम देखें तो 25 जनवरी 2019 को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। चलिए इसके अलावा अगर हम देखें, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो प्रसिद्ध लेखिका मन्नू भंडारी का हाल ही में निधन हो गया। 90 वर्ष की अवस्था में इनका नवंबर माह में 2021 में निधन हो गया। इनका जन्म 1931 ईस्वी में मध्य प्रदेश के भानपुरा शहर में हुआ था और राजस्थान में इनका लालन पालन हुआ था। इनका पिता का नाम सुख संपत राय था, एक स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके हैं। इसके अलावा अंग्रेजी से हिंदी और अंग्रेजी से मराठी डिक्शनरी को डेवलप करने में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा भंडारी हिंदी साहित्य के नई कहानी आंदोलन के प्रमुख सदस्यों में से एक थी। अगले व्यक्ति है विल्बर स्मिथ। ये दक्षिण अफ्रीका के बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं और इनका जन्म जाम्बिया में हुआ था। इनका हाल ही में नवंबर माह में 88 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक थे और इनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी नाम है, प्रख्यात व्यक्ति हैं। टोटल 49 उपन्यास इन्होंने लिखा। 30 से अधिक भाषाओं में, दुनिया भर में 30 से अधिक भाषाओं में 140 मिलियन से अधिक प्रतियां बेची गई और इनका 1964 में पहला उपन्यास आया था, पहला प्रसिद्ध उपन्यास आया था जिसका नाम व्हेन द लायन फीड्स था। 1964 में जब इन्होंने प्रसिद्ध उपन्यास व्हेन द लायन फीड्स लिखा, इन्हीं उपन्यास से ये विश्व स्तर पर चर्चित हो गए और आगे इन्होंने कई उपन्यास लिखे। इनका जो उपन्यास है व्हेन द लायन फीड्स, ये 15 सीक्वल के साथ फिल्म में बदल गया, इसे फिल्म का रूप भी दिया गया और स्मिथ ने 2018 में अपनी आत्मकथा भी लिखी जिनका नाम था ऑन लेपर्ड रॉक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगले महत्वपूर्ण व्यक्ति है नोवी कपाड़िया। नोवी कपाड़िया एक प्रसिद्ध लेखक रह चुके हैं, फुटबॉल और पत्रकार से संबंधित क्षेत्रों पर काम किया है। इसके अलावा खेल कमेंटेटर भी ये रह चुके हैं। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है और इन्हें एक उपाधि दी जाती है, कमेंटेटर के रूप में ये कार्य कर चुके, महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया है, इसलिए इन्हें भारतीय फुटबॉल की आवाज़ कहा जाता है। नोवी कपाड़िया कमेंटेटर के रूप में 9 फीफा विश्व कप, साथ ही ओलंपिक, एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेलों में कमेंटेटर के रूप में ये कार्य कर चुके हैं। और अगर एक लेखक के रूप में अगर हम देखें तो इनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हुई है, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक है बेयर फुट टू बूट्स, द मेनी लाइफ्स ऑफ इंडियंस फुटबॉल। ऐसी किताबें इन्होंने प्रकाशित किया है। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि नोवी कपाड़िया जिनका हाल ही में निधन हो गया वो किस खेल से संबंधित थे या किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो ये खेल कमेंटेटर के रूप में मुख्य रूप से प्रसिद्ध थे। इसके अलावा फुटबॉल के क्षेत्र में इनका योगदान, पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान और एक वयोवृद्ध प्रसिद्ध लोकप्रिय लेखक भी रह चुके हैं। चलिए अगले व्यक्ति है चुन डू हवान।
चुन डू हवान का हाल ही में निधन हो गया है। ये दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। 90 वर्ष की अवस्था में दक्षिण कोरिया के सियोल नामक स्थान पर हृदय गति के रुकने से इनका हाल ही में निधन हो गया। यह डेमोक्रेटिक जस्टिस पार्टी से संबंधित थे। यह दक्षिण कोरिया के 5वें राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति के पदभार को संभाले थे। उन्होंने 1981 से लेकर 1987 तक डेमोक्रेटिक जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कार्य भी किया था। चलिए नेक्स्ट व्यक्ति है सनंत तांती। सनंत तांती का हाल ही में निधन हो गया है। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति थे। प्रख्यात असमिया कवि थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। इनकी कुछ कृतियाँ काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जैसे उज्ज्वल, नक्षत्रार, सोंधनोट, इसके अलावा मोई मनोहर अमल उत्सव, निजोर, वृद्धोय शेष प्रस्तव और मोई, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, उन्होंने कैलोयर दिनों अमर होबो नामक कविताओं का संग्रह प्रकाशित किया था और कैलोयर दिनों अमर होबो ये कविताओं का संग्रह के लिए इन्हें 2018 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। तो ये थे हमारे नवंबर माह के महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनका हाल ही में निधन हो गया। वीडियो आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं जल्दी अगले बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जय हिंद।